में कोई पुण्य नहीं करा, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करा, फिर आखिर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया, वैकुंठ धाम क्यों मिल गया? क्या कारण है उसका? कहा उसका एक ही कारण, तुमने कुछ करा कि नहीं करा, पर तुम्हारी माता ने शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल बेटे के भाग्य में आया है, और बेटा बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए उसका ये फल। एक बेलपत्र का जो ये पत्ता होता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, 64 योगिनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं, और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान हैं। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है, और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित कर। अभी रखो, कथा के विराम पर ले लो। 2 जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लो। जो भगत होता है उसको चाहने वाला केवल शंकर ही होता है, वो शंकर को चाहता है, शंकर उसको चाहता है। इसलिए दूसरे को दुख दोगे चल जाएगा, पर शंकर के उपासक को, भगवान के भजन करने वाले को, भगत को कष्ट ना दीजिए, क्योंकि उसको चाहने वाला जरा बहुत ऊंचा है, उसका प्रेम बहुत ऊंचा चला, बहुत ऊंचा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब बस वो दिल जुड़ा हुआ है, वो लगन जुड़ी हुई है। और वो लगन शिव से। तारकासुर के सामने कार्तिकेय जी गए, बाणों का संहार किया। तारकासुर कार्तिकेय को देखकर शंकर को देख रहा है। ये भगत होता है, हर एक में शिव नजर आ जाए। कंकर कंकर में शंकर दिख जाए, समझ लो शिव दिख गए। कई लोग कहते हैं हमें तो शंकर जी नजर आते हैं। हमने कहा आते हैं ना, बस कंकर में भी शंकर दिख रहा है। शिव महापुराण का एक एक शब्द
शंकर का एक एक संबोधन, शिव का एक एक स्वरूप शिव ही है। पहचान? जो भगत होता है उसको चाहने वाला केवल शंकर ही होता है। वो शंकर को चाहता, शंकर उसको चाहता है। इसलिए दूसरे को दुख दोगे चल जाएगा, पर शंकर के उपासक को, भगवान के भजन करने वाले को, भगत को कष्ट ना दीजिए, क्योंकि उसको चाहने वाला जरा बहुत ऊंचा है, उसका प्रेम बहुत ऊंचा चला, बहुत ऊंचा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब बस वो दिल जुड़ा हुआ है, वो लगन जुड़ी हुई है। और वो लगन शिव से। तारकासुर के सामने कार्तिकेय जी गए, बाणों का संहार किया। तारकासुर कार्तिकेय को देखकर शंकर को देख रहा है। ये भगत होता है, हर एक में शिव नजर आ जाए, कंकर कंकर में शंकर दिख जाए। समझ लो, हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुलदेव, हमारी कुलदेवी, हमारा स्मरण। कोई प्यासा है, कोई भूखा है, वो हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए हम उसको तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, घर में धर्म पत्नी विराज रही है, घर के अंदर धर्म पत्नी रह रही है, तू कभी भी उससे प्रसन्न होकर बात नहीं करता, और ना जाने फोन पर जब भी बात करेगा तो चेहरे पे स्माइल रहती है। बोलो, जितने लोग बैठे हैं जरा ध्यान से बोलना, और जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हैं, आप घर के व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दुनिया को प्रसन्न कर लिया तो उसका फल मिल जाएगा। पितृ घर के दुखी, देव घर के दुखी, कुलदेव घर के दुखी, और आप दुनिया को जल दे रहे, उसका लाभ क्या? तो कहा इसका कोई कारण तो जरूर है, इसका कोई तत्व तो जरूर है, इसलिए मेरे शायद ये जल जो है प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है? तो कहा इसीलिए प्रसन्न नहीं। ये धर्म पत्नियां जो होती हैं ना, ये बहुत ध्यान रखती हैं अपने पति के चेहरे का। ये केवल करवा चौथ पे चेहरा नहीं देखती है। तो इस अंदाजे में मत रहना कि करवा चौथ पे अकेले वह चलनी में मुंह देख लिया। ये वो करवा चौथ पे जो मुंह देखती हैं, उस स्माइल को बाकी के दिन की स्माइल से मैच करती रहती है पूरे साल। ये देखती रहती है। महाराज, अब चंचुला देवी को मालूम पड़ गया, देवऋषि नारद ने कह दिया जरूर इसके घर के पूर्वज बिंदु को जल नहीं मिला है, पूर्वज को जल नहीं मिला, जरूर कोई बात है, क्या करा जाए? देवऋषि नारद ने कहा, अब यह बात तो तुमरुका जी बता सकते हैं कि शंकर भगवान पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते, पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते? वह हाथ से पानी गिरना कैसे बंद हो सकता है? जल का पात्र ले जाते समय गिरना कैसे बंद हो सकता है? वो कैसे बंद हो सकता है? ये तुमरुखा जी कर सकते हैं।